तो दोस्तों पिछले एक महीने से मैं पोको F7 को अपना प्राइमरी डिवाइस बनाकर यूज कर रहा हूँ, वो भी बिना किसी ब्रेक के डेली। और इस पूरे एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि पोको F7 के साथ मेरा ये पूरा मंथ कैसा गया, और वो भी परफॉर्मेंस से लेकर गेमिंग, मल्टीटास्किंग, हीटिंग और इवन इमरजेंसी यूजेस से लेकर सब कुछ। और इस फोन को मैंने काफी अच्छे तरीके से टेस्ट किया है, जैसे लॉन्ग टाइम तक गेमिंग करना और मल्टीटास्किंग भी। और ऑनेस्टली बताऊं तो इसने मेरे को हर एक टेस्ट में इंप्रेस तो किया है, वो भी लैग फ्री परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट आउटपुट के साथ। और साथ ही में मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि किसको पोको F7 बाय करना चाहिए और किसको नहीं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या पोको F7 iQOO Neo 10 से एक बेटर ऑप्शन है, ये सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हो टेक वाला। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में। इसके अंदर आपको एक सिम इजेक्टर टूल, एक केस मिलता है जिससे ये थोड़ा सेफ रहेगा, और एक 90 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, वो भी Type-C to A केबल के साथ में, जिससे ये फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा। साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलते हैं और एक आपका पोको F7। तो ये सब आपको मिलता है इस पोको F7 के बॉक्स में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे पोको F7 का डिजाइन काफी यूनिक लगा है, स्पेशली इसके जो कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन है वो। और इस डिजाइन को देखकर मैं क्लियरली कह सकता हूं कि गेमर्स को ध्यान में रखकर ये डिजाइन बनाया गया है, क्योंकि ये देखने में भी फ्यूचरिस्टिक फील देता है और साथ में एक ट्रांसपेरेंट फिनिश के साथ भी दिखता है। और सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल्स तो मुझे ये जो कैमरे के ऊपर ग्रीन लाइन है ना, वो लगी, क्योंकि जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो ये मुझे एक LED लाइट लग रही थी, बट ये कोई लाइट नहीं है, ये सिर्फ एक डिजाइन एलिमेंट है जो एक लाइट की फील देता है। और जो मेरे पास ये डिजाइन है वो साइबर सिल्वर लिमिटेड एडिशन है, जो ओवरऑल पूरी गेमर सेंट्रिक फील देता है। बाकी इसमें 2 और कलर ऑप्शन आते हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो। और इसके साइड में आपको मेटल फ्रेम मिलती है और बैक में ग्लास बैक पैनल है, जिसमें काफी सारे स्मजेस आ जाते हैं, जिससे बार बार आपको इसे साफ करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ जो बॉक्स में केस मिलता है, अगर आप उसे लगा लोगे तो आपके पोको F7 में स्मजेस भी नहीं आएंगे और ये सेफ भी रहेगा। और वैसे फोन की ग्रिप भी काफी बढ़िया है, अगर आप इसे हॉरिजॉन्टली यूज करोगे तो ये आपको एक बढ़िया ग्रिप देगा। और अगर आप इसमें गेमिंग करोगे तो भाई एकदम कंफर्टेबल, देखो कंफर्टेबल हाथ में फिट हो जाता है। और इसके हैप्टिक्स भी काफी सॉलिड मिलते हैं, तो टाइपिंग करते हुए आपको इसके अंदर मजा आ जाएगा। और अगर इसकी IP रेटिंग की बात करूं तो आपको इसके अंदर IP69 की रेटिंग मिलती है। तो पानी हो या पानी से भरा स्विमिंग पूल, बस बिना डरे इसके साथ कूद जाओ, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि iQOO Neo 10 में आपको IP65 की रेटिंग मिलती है, तो उसे प्लीज साइड में रख के ही पानी में कूदना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और यहाँ नीचे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो काफी फास्ट वर्क कर रहा है। बस थोड़ा सा मुझे इसकी पोजीशन नीचे लगी, लेकिन काफी अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। और यहाँ नीचे की तरफ आपको Type-C पोर्ट और एक स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, जिनका साउंड लाउड और क्लियर सुनाई देता है। और मैं आपको भी 1-2 म्यूजिक सुनाता हूँ और फिर आप कमेंट्स में बताना कि आपको इसका साउंड कैसा लगा। तो ओवरऑल बताऊं तो मुझे इसका डिजाइन काफी बढ़िया लगा, और अगर आप एक गेमर हो तो ये आपको मैं कह सकता हूं बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। पोको F7 में आपको मिलती है एक 6.38 इंचेस की डिस्प्ले, और इसमें आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जिससे आपको इसकी डिस्प्ले यूज करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और डिस्प्ले इसकी इतनी बढ़िया है कि आपका कंटेंट व्यू करने का एक्सपीरियंस और भी बढ़िया हो जाता है। फिर चाहे आप गेमिंग करो या फिर कंटेंट देखो, दोनों में फील आपकी इसमें बढ़िया होगी। और वैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मैंने इसके अंदर कितने सारे कंटेंट कंज्यूम करे हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखी हैं और समर स्लैम भी देखा है इसके अंदर पूरा, वो भी मैंने 3 घंटे का। और इतना ही नहीं, मैंने इसके अंदर कुछ पॉपुलर एनिमे भी देखे हैं, जैसे डंडनाडन, सोलो लेवलिंग और काइजू नंबर 8। और ओवरऑल देखकर बताऊं तो इसकी डिस्प्ले ने मुझे काफी इंप्रेस किया है। वाइब्रेंट कलर, शार्पनेस अच्छी थी, साथ ही में इसके जो डीप ब्लैक्स थे वो भी काफी बढ़िया इसमें दिख रहे थे। तो आप अगर इसमें कंटेंट कंज्यूम करते हो तो बेफिक्र होकर करो, क्योंकि इसमें आपको कंटेंट देखते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखो, पहला तो इसकी डिस्प्ले इतनी बड़ी है, दूसरा इसमें कलर्स भी काफी ठीक दिख रहे हैं, तीसरा इसके थिन बेजल्स, जिसकी वजह से आपको कंटेंट देखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, इसमें आपको HDR10 और डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है, जो आपके कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस को और भी प्रीमियम फील देगा। और इसके अलावा आपको इसके अंदर मिलती है 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस, जो आपको आउटडोर में भी क्लियर विजिबल रहेगी। चाहे आप इसके अंदर कंटेंट देखो, चाहे आप इसको यूज करो आउटडोर में, बिल्कुल
क्लियर ये विजिबल रहता है। और साथ में इसकी डिस्प्ले के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन मैं आपको फिर भी कहूंगा कि एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास लगाकर ही इसको यूज करना, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस में एक्सीडेंटल ड्रॉप्स किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं पोको F7 की सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट की। और पोको F7 में आपको मिलता है HyperOS 2.0 जो कि बेस्ड है Android 15 पर। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पोको F7 में सॉफ्टवेयर का बढ़िया स्मूथ और स्टेबल रहा है। और मैंने इस पोको F7 को कम से कम भी नहीं तो 1 महीने से ज्यादा यूज किया है, और अभी तक के यूजेस में ना मुझे इसमें कोई बग मिला है और ना ही यूज करते हुए इसकी यूआई में मेरे को लैग फील हुआ है। हाँ, बट मैंने ये भी सुना है कि इसकी कुछ यूनिट्स में बग आए हैं, जैसे कि रैम मैनेजमेंट में ऐप क्रैश हो जाती है। अगर आप कोई ऐप ओपन करते हो, खासकर गैलरी ऐप, तो वो भी क्रैश हो जाती है। बट अभी तक जब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई भी इंसिडेंट तो नहीं हुआ है, क्योंकि हर एनिमेशन और मल्टीटास्किंग इसके अंदर अभी तक तो अच्छे से चल रही है। साथ ही में इसकी यूआई भी ठीक है और आपको इसके अंदर काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी मिलते हैं, जैसे एप्स ग्रिड की एनिमेशन को चेंज करना। आप इनमें से कोई सी भी एनिमेशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। और साथ ही में आपको इसके अंदर बहुत सारे यूजफुल विजिट्स भी मिलते हैं, जिनको आप अपने यूज के हिसाब से होम स्क्रीन पर सेट कर सकते हो। और HyperOS में आपको और भी काफी यूजफुल फीचर मिलते हैं, जैसे कि आप वॉलपेपर को अनब्लर और ब्लर कर सकते हो। और साथ ही में इसके अंदर आपको डायनेमिक वॉलपेपर के भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिससे हर दिन आप एक नया वॉलपेपर अपनी डिस्प्ले पर सेट कर सकते हो, जो कि देखने में भी काफी बढ़िया लगते हैं। बट साथ ही में आपको इसके अंदर बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्स देखने को मिलते हैं, बट गुड पार्ट यह है कि आप इन्हें इजीली अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, जिससे आपका एक्सपीरियंस क्लीन और बढ़िया हो जाएगा। साथ ही पोको क्लेम करता है 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 6 ईयर के सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई फोन लेना चाहते हो तो पोको F7 आपका साथ लंबे टाइम तक आराम से दे देगा। बाकी इसके अंदर आपको मल्टीटास्किंग के भी बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी लेवल और भी बढ़ जाएगा। और आपको इसके अंदर लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, और अगर आप साइड बार को इनेबल कर लोगे तो आप अपने फेवरेट एप्स को बस साइड से स्वाइप करके ही एक्सेस कर पाओगे आराम से। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि इसके अंदर आपको बहुत सारे एआई के फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च। जो भी चीज स्क्रीन पर है बस सर्कल करो और उसकी डिटेल्स आपको तुरंत मिल जाएगी। और साथ ही में इसकी गैलरी एप्स में भी बहुत सारे एआई फीचर्स हैं, जिससे आप अपनी इमेजेस को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। जैसे आपको कोई भी अनवांटेड पार्ट अपनी इमेज में से रिमूव करना है तो आपको इसके अंदर एआई इरेजर मिलता है, जिसकी हेल्प से आप कोई भी पार्ट रिमूव कर सकते हो इजीली। और भी ऑप्शन है जैसे इनहेंस इमेज, रिप्लेस स्काई, इमेज एक्सपेंड का ऑप्शन, रिफ्लेक्शन को रिमूव करने का ऑप्शन। तो ये सारे एआई के फीचर्स आपकी इमेज को और भी बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल में अगर इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करूं अपनी, तो अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस इसमें ठीक रहा है। और एक चीज मैं आपको परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में बताऊंगा कि अगर वो और भी ज्यादा बेटर हो जाती तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट और भी ज्यादा गुड होता। तो अब बात करते हैं पोको F7 के इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की, यानी कि परफॉर्मेंस, जिसके लिए जाना गया है। और सबसे पहले बात करूं इसके कोर स्पेक्स की, तो पोको F7 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 का एक पावरफुल प्रोसेसर, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों के लिए अच्छा है। साथ ही में आपको इसके अंदर मिलती है LPDDR5X रैम और UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप। और सबसे बड़ी बात कि पोको F7 में आपको बेस वेरिएंट में ही 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलता है, और वो भी पोको F6 के प्राइस पॉइंट पर। मतलब हार्डवेयर तो अपग्रेड हुआ है बट प्राइस नहीं, जो कि एक अच्छी बात है। और स्पेक्स देखकर लगता है कि ये बटर स्मूथ चलना चाहिए, और जो कि ये चलता भी है, क्योंकि अभी तक ये लैग और स्लो डाउन नहीं लगा मुझे यूज करते हुए। ऐप स्विचिंग, मल्टीटास्किंग सब कुछ स्मूथ चल रही है। लेकिन अगर मैं आपको सही से बताऊं तो मुझे इसके अंदर थोड़ी बहुत स्मूथनेस मिसिंग तो लगी है, स्पेशली स्क्रोलिंग और एप्स की एनिमेशन में, जिसे मैंने कंपेयर किया है सैमसंग S23 से, क्योंकि उसके अंदर भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि इसमें भी है। एक बार मैं आपको साइड बाय साइड दोनों में स्क्रोलिंग दिखाता हूँ, एक बार आप ध्यान से देखना। देखो स्क्रोलिंग तो दोनों में ही बढ़िया हो रही है, लेकिन एक बार आप यहाँ ऊपर की तरफ देखोगे, जब ये ऊपर स्वाइप होता है तो हल्का सा आपको जिटर या फिर मैं कह सकता हूँ हल्का सा लैग फील होगा स्क्रोलिंग करते टाइम। लैग नहीं कह सकते इसको, थोड़ा स्मूथनेस, जैसे एनिमेशन का स्मूथनेस होती है ना की फ्रेम वाली, उसमें थोड़ा बहुत कमी मेरे को लग रही है। बाकी तो ये ठीक चल रहा है यूजिंग में भी और स्क्रोलिंग में भी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तब ये छोटी छोटी चीज आपको फील होगी, वैसे आपको यूज करते टाइम पता नहीं चलेगा। और वैसे भी अभी इसके अंदर अपडेट्स आ रहे हैं, और क्या पता आने वाले अपडेट्स में ये चीजें फिक्स हो जाएं। अब चलते हैं इसकी गेमिंग की तरफ, जहां पर पोको F7 ने मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। और मैंने इसके अंदर हर दिन 2 से 3 घंटे गेमिंग करी है, और हर गेम की सेटिंग्स मैंने हाई और अल्ट्रा पर करके ही गेम प्ले किया है। जैसे BGMI में हमको इसमें 90 FPS की सेटिंग मिलती है, और लंबे टाइम तक 90 FPS में गेमिंग करने के बाद भी अभी तक ना ही मेरे को इसके अंदर फ्रेम ड्रॉप्स दिखे हैं और ना ही लैग फील हुआ है। और गेमिंग करते टाइम जो मुझे इसके अंदर एवरेज FPS मिले हैं वो 88.9 मिले हैं, और जो इसका मैक्स टेम्परेचर गया है वो 38.6 तक ही
की गया है। और इसके अंदर साथ में मैंने COD भी प्ले करी है, जहाँ फिर से इसने मेरे को एक स्मूथ एक्सपीरियंस दिया है। और इतनी गेमिंग करने के बाद भी जो इसका मैक्स टेम्परेचर गया है वो 37.4 डिग्री ही गया है। और फिर मैंने इसके अंदर हैवी गेमिंग भी करी, जैसे जेंशन इम्पैक्ट, जहाँ पर आप इसका गेम प्ले भी देख सकते हो, काफी बढ़िया चल रहा है। और जेंशन इम्पैक्ट प्ले करते टाइम जो इसका मैक्स टेम्परेचर गया वो थोड़ा सा हाई हो गया था, मतलब 41.6 डिग्री तक ये चला गया था जेंशन इम्पैक्ट खेलते टाइम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप इसके अंदर कोई हैवी गेम और लंबे टाइम तक खेलोगे तो आपको ये थोड़ा बहुत हीट तो फील होगा, और खासकर फ्रेम की साइड से, क्योंकि इसकी फ्रेम मेटल की है तो ये जल्दी गर्म होगी। तो पोको F7 की परफॉर्मेंस देखकर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जो डेली यूज में फास्ट हो और हैवी गेम्स को हैंडल कर सके और लॉन्ग टाइम तक बढ़िया चले, तो पोको F7 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की, यानी कि बैटरी। इस फोन में आपको मिलती है एक बड़ी बैटरी, पूरे 7550 mAh की, जो कि करंट मार्केट में सबसे बड़ी बैटरी में से एक है। और इसके साथ आपको मिलता है 90 वॉट का फास्ट चार्जर, जो कि इस बड़ी बैटरी को जल्दी चार्ज कर देगा। और यही चेक करने के लिए मैंने इसका रियल लाइफ चार्जिंग टेस्ट भी किया है OnePlus Nord 5 के साथ। और शुरुआत में तो मुझे लगा कि OnePlus Nord 5 जीत जाएगा, क्योंकि वो 80% तक पोको F7 से आगे था। लेकिन जैसे ही हम 100% तक पहुंचे, वैसे ही पोको F7 ने OnePlus Nord 5 को ओवरटेक कर दिया। मतलब पोको F7 OnePlus Nord 5 से पहले ही फुल चार्ज हो गया था। और इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी पोको F7 ने OnePlus Nord 5 से काफी फास्ट चार्ज कर दिया पोको F7 को। और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये रिजल्ट देखकर खुद शौक लगा कि OnePlus से पहले पोको F7 फुल चार्ज हो गया था। और बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस पोको F7 में आपको 22.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी मिलती है, जिससे आप अपने TWS या फिर कोई से भी स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। और इतना यूज करने के बाद जो मेरे को इसके अंदर स्क्रीन ऑन टाइम मिला है वो 11 आवर्स से 10 आवर्स के बीच में ही रहा है हमेशा। और अगर मैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की बात करूं तो पोको F7 का कैमरा एक्सपीरियंस मेरे को एवरेज लगा। वैसे इसमें आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, वो भी सोनी के IMX882 सेंसर के साथ। और साथ में इसमें OIS का सपोर्ट भी है, और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है जो ठीक ठाक परफॉर्म करता है। और मैंने इससे इतनी सारी पिक्चर्स क्लिक करी है और उनको देखकर मुझे ये लगा है कि डे लाइट में तो आप इससे अच्छी क्वालिटी की पिक्चर्स क्लिक कर लोगे, लेकिन जैसी ही लाइट कम होती है इंडोर या आउटडोर में ये इतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता। और नाइट में भी सिर्फ मेन कैमरे से ही बेटर पिक्चर्स मिलती हैं, वो भी जब बैकग्राउंड में लाइटिंग परफेक्ट हो। अदरवाइज लो लाइट में पिक्चर्स इतनी बढ़िया नहीं आती, थोड़ी ब्लर और नॉइसी लगती हैं, जिन्हें आप ज्यादा यूज भी नहीं कर पाओगे। और फ्रंट में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और एक बार आप सेल्फी देखो जो मुझे लगा ठीक ठाक आती हैं और इन्हें आप यूज भी कर सकते हो। लेकिन जब पोर्ट्रेट सेल्फी की बात आती है तो मुझे एड डिडक्शन और डिटेल्स दोनों कम लगी हैं। अगर बात करूं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आप इसके बैक से 4K 60 FPS में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन जब मैंने इससे वीडियोस रिकॉर्ड करी तो हल्का फुल्का जिटर देखने को मिला और कलर्स भी मुझे इसके फेड लगे, और साथ ही में स्टेबलाइजेशन और डिटेल्स दोनों में कमी थी। और मैं आपको और भी वीडियोस दिखाता हूं जो मैंने अलग अलग कंडीशन में इससे शूट करी हैं, और जिनको देखकर मैं कह सकता हूं कि डिटेल्स की इसमें कमी है और इतनी अच्छी ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। बस आप इससे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो जो आप अपनी मेमोरी में सेव कर सकते हो। साथ ही फ्रंट कैमरे से आप 1080p 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन यहाँ भी सेम इशू, कलर फेड और स्मूथनेस में थोड़ी बहुत कमी तो लगती है। तो अगर मैं ये सब देखकर शॉर्ट में आपको बताऊं तो पोको F7 का कैमरा डे लाइट के लिए तो ठीक है, आउटडोर में आप इससे डिसेंट पिक्चर्स क्लिक कर पाओगे जो सोशल मीडिया पर काम आ सकती हैं। लेकिन अगर आपको स्टेबल वीडियो चाहिए या आपके लिए लो लाइट फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट है तो ये फोन कैमरा के मामले में थोड़ा वीक तो पड़ता है। और अगर मैं आपको अपने पूरे 30 दिन का पोको F7 के साथ का एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ये फोन उन लोगों के लिए परफेक्ट चॉइस लगी है जिनकी प्योरिटी, परफॉर्मेंस और एक बड़ी बैटरी है, क्योंकि अंडर 30,000 के प्राइस सेगमेंट में ये काफी सारी चीजें ऑफर कर रहा है, जैसे IP69 की रेटिंग और UFS 4.1 स्टोरेज टाइप। और इसके बेस वेरिएंट में ही आपको 12GB LPDDR5X रैम मिलती है जो काफी इंप्रेसिव है इस प्राइस सेगमेंट में। हाँ, लेकिन अगर आपका फोकस कैमरा क्वालिटी पर है तो आपको अदर ऑप्शन जरूर देखने चाहिए। और अगर आप iQOO Neo 10 लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि वो भी एक अच्छी चॉइस है, लेकिन ध्यान रहे आपको उसके बेस वेरिएंट में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मिलता है, और साथ में IP65 की रेटिंग भी। तो मेरा आपके लिए यही सजेशन है कि आप इनमें से कोई सा भी फोन लो, लेकिन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उसको क्लियर करके ही अपना डिसीजन फाइनल करना। और वैसे भी नेक्स्ट मंथ बिग बिलियन सेल स्टार्ट होने वाली है, तो क्या पता आपको ये फोन और भी बेटर प्राइस पर मिल जाए। तो मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा वेट करो, कंपेयर करो, फिर अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करो। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस पोको F7 के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।